किसी को राष्ट्रमाता घोषित करने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे हैं, स्वागत है आपका वीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, यानी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं जिसको लेकर हर समुदायों में झगड़ा और झड़प शुरू हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर गौ माता, जो हमारी गौ माता यानी गाय को लोग आखिर राष्ट्र माता का दर्जा क्यों देना चाहते हैं। क्या ये संभव है? क्या गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जा सकता है? अगर घोषित किया जा सकता है तो उसके प्रावधान क्या हैं और उसको गाय को राष्ट्र माता घोषित करने में की अड़चनें कौन कौन सी हैं, तो ये जानते हैं। देखिए, पहला है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हमारे भारत में कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी मांग है ज़्यादातर कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हमारे जितने भी नेतागण हो गए वो इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रकांड महात्मा जो होते हैं वो होते हैं शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की। और ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े विद्वान के तौर पर शंकराचार्य को जाना जाता है। तो एक शंकराचार्य हैं भारत के, जिनकी मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता क्या किया जाए, घोषित किया जाए। तो चलिए आइए सुनिए उनकी बातों को पहले, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हम ये कह रहे हैं कि सरकार का काम है कानून बनाना। सरकार कानून बनाए और जो गौ भक्त हैं वो गौ माता की सेवा करें। तो दोनों मिल करके, सारा जिम्मा सरकार का भी नहीं है, सरकार का काम है कानून बनाना, तो कानून तो उनको बनाना पड़ेगा। उन्होंने गाय को पशु सूची में रख दिया है। गाय पशु नहीं है हमारी संस्कृति में। हमारे यहाँ तो गाय को देवता माना गया है, गाय को पूजनीय माना गया है, माता कहा गया है। तो हम वही चाहते हैं कि जैसा हमारी परंपरा में पहले से चला आया है लाखों वर्षों से, उसी चीज़ को आप कर दीजिए। गाय को पशु मत कहिए, पशु सूची से हटाइए, ये सरकार का काम है। और उसके बाद गाय की सेवा करना, उसको अच्छे से रखना, ये हमारा काम है। तो सरकार अपना काम करे, फिर हम अपना काम करेंगे। अभी पशु की सूची में रखा है, इसीलिए लोग समझते हैं कि गाय भी एक पशु है, तो पशु जैसा उसके साथ व्यवहार हो रहा है। जब उसका दर्जा बदल जाएगा, कानून आ जाएगा कि नहीं ये पशु नहीं है माता है, तो लोगों की दृष्टि भी बदल जाएगी। देखिए, ये है भारत के सनातन धर्म के शंकराचार्य, जिनका कहना है, ये मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और इनके इस बयान को लेकर, और केवल यही नहीं बल्कि हमारे जितने भी हमारे देश में जितने भी समुदाय हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं ने भी, कई मौलानाओं ने भी ये खुले तौर पर ऐलान किया है कि हम भी ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ठीक है, तो चलिए। आखिर संविधान, हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो सभ्यताओं से भरी है। हमारे देश में अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं, फिर भी ये देश एक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विविधता में एकता। तो आखिर क्या गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जा सकता है? चलिए, दूसरा है हमारा कि जो गाय है वो आस्था का प्रतीक है। गाय आज भी हमारे समाज में गाय को पूजा जाता है, उनको माता माना जाता है। और हर एक समुदाय के तरफ से ये प्रयास किया जाता है कि गाय को एक अच्छा आचरण दिया जाए, गाय को मान सम्मान दिया जाता है हमारे धर्मों में। ठीक है, यानी भारत में गाय को आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। और आज भी हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में देखा जाए तो कोई भी अगर शुभ काम होता है तो उसमें माना जाता है कि गाय का गोबर हो गया। ठीक है, और आज भी हम देखते हैं कि जब हमारे देश में जब नया घर बनता है, जिसको बोलते हैं, घर बनने के बाद जब घर भोज होता है तो उस घर भोज में भी गाय को पूजा जाता है और गाय को कुछ भेंट दी जाती है। ठीक है, यानी हमारी भारतीय संस्कृति में हम आज भी देखें तो गाय एक आस्था का प्रतीक है। और गाय को हम चाहते हैं, और हमारे साथ साथ हमारे जितने भी, चाहे वो हिंदू संगठन हो या मुसलमान संगठन हो, सभी एकजुट और एक राय में चाहते हैं
कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। ठीक है, यानी पहला है कि भारत में गाय एक आस्था और संस्कृति और परंपरा का स्वरूप है, जिसके कारण हम आज भी गाय का मान सम्मान और आदर करते हैं। आखिर फिर उसके बाद आता है वेद। आप देखेंगे कि भारत में वेदों को एक बार में देखा जाए तो हमारे भारत में वेद हैं 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये जो वेद हैं प्राचीन है, प्राचीन संस्थाओं से बनी है संस्कृति। इन सभी वेदों में, भारतीय संस्कृति में सभी वेदों में गाय को माता और पूजनीय बताया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, और आज भी जब भी खाना बनता है तो हम लोग, हमारी माँ, हमारे घर के कुछ लोग होते हैं, क्या करते हैं कि घर का बना हुआ पहला अन्न हम गाय को देते हैं खाने के लिए, मान सम्मान में। यानी वेदों में और इतना ये भी कहा जाता है कि मानव समाज की उत्पत्ति जब राम तो ऐसा माना जाता है कि मानव समाज की उत्पत्ति गायों से हुई है। ये हम नहीं बल्कि वेद कहते हैं। शंकराचार्य जी ने कहीं एक बार कहा था, हमने सुना है कि उन्होंने कहा था कि जो मानव समाज है, खुद राम ने स्वीकार किया कि मानव का उदय जब गाय से हुआ तो गाय हम सबकी माता हुई, केवल उनकी नहीं बल्कि हम सबकी, मानव सभ्यता की माता हुई। तो इसलिए जरूरी है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, ये वेद हमारे कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए, फिर अगला है अनुच्छेद। आखिर संविधान क्या कहता है? बात सही है, हम तो जानते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे संविधान का अनुच्छेद 48 यानी आर्टिकल 48 में जो राज्य, आर्टिकल 48 में ये अधिकार देता है भारत सरकार को, भारत सरकार जिसको हम लोग बोल सकते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो किसी भी पशु को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे सकती है, किसी भी पशु को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे सकती है। और इसी के साथ साथ भारत में के राज्य नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आज भी ये बातें उल्लिखित है कि अगर राज्य सरकार चाहे या कोई भी सरकार चाहे तो समाज कल्याण में, लोक कल्याण में, समुदाय के कल्याण में और देश के कल्याण में वो किसी भी ऐतिहासिक फैसले को ले सकती है। ठीक है, सरकार किसी भी ऐतिहासिक फैसले को ले सकती है, लेकिन इसमें बात यह है कि भारत के सभी समुदाय उससे क्या हो, सहमत हो, किसी भी प्रकार का दंगा न हो। ठीक है, चलिए फिर है संस्कृति का प्रतीक। आज देखेंगे सनातन धर्म में, सनातन धर्म में गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि गाय एक माता है, गाय माँ है, जिसका मान सम्मान सभी लोग क्या करते हैं, आदर से करते हैं। और हमने बताया ही कि आज भी खाना का जो पहला अन्न होता है, पहला अनाज होता है, वो गायों को दिया जाता है। अब इसमें है कि जब ऐसी बात हुई तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, उनका ये प्रतिक्रिया आया, जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो वो कह रहे हैं, पहले बात सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं।
मुसलमान सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके। बताइए, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो अपने आप को एक मठाधीश्वर सनातन धर्म का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। नेता, जब इतने ही बड़े नेता है तो सनातन धर्म, और बल्कि केवल सनातन धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम और हमारे देश के सच्चे मुसलमान भी कह रहे हैं, और दोनों कह रहे हैं कि हम गंगा जमुना के तहजीब में मिलकर, हम दोनों चलिए मिलकर गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाए। लेकिन इनको खल रही ये बात इसलिए क्योंकि आखिर ये बात कैसे हो गई कि मुसलमान भी चाहने लगे, इसलिए ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान भी अब हिंदुओं का साथ दे रहे हैं, तो इसलिए नहीं चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और ये तथाकथित अपने आप को सनातन धर्म का नेता कहते हैं, हिंदू विजय सम्राट कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके राज्य में उत्तर प्रदेश वही राज्य है जिस राज्य में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है, यानी गौ मांस सबसे ज्यादा भारत के किसी राज्य में काटा जाता है और बेचा जाता है तो वो उत्तर प्रदेश, और वो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को हिंदू विजय सम्राट कहते हैं और हमारे धर्म को बचाने का ये हमसे वादा करते हैं। ये है सच्चाई। आखिर कब तक ये नेता हमको उल्लू समझते रहेंगे, अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे? कहने से कुछ नहीं होगा। शंकराचार्य, भारत के सभी लोग एक साथ गंगा जमुना का तहजीब मिलकर ये चाहते हैं कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। तो आपको ये बात इसलिए खल रही है क्योंकि जब सब लोग एक हैं, जब एक हो जाएंगे तो वोट किस नाम पर हम मांगेंगे? वोट किस नाम पर मांगेंगे योगी आदित्यनाथ? जब हिंदू, अगर बात याद रखिएगा, अगर गाय राष्ट्रमाता घोषित हो गई, जो कि होना चाहिए, हम चाहते हैं, हम ही नहीं बल्कि हमारे देश के सभी लोग चाहते हैं, अगर गाय राष्ट्रमाता घोषित हो गई तो ये संदेश जाएगा कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक हैं। हिंदू और मुसलमान एक हो गए हैं, यानी भारत में फिर से गंगा जमुना की तहजीब जाग उठी है, जो हमारे नेता तथाकथित हिंदू सम्राट कहे जाने वाले नेता ये नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान फिर से एक हो, इसलिए वो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने से तरजीह और परे हो रहे हैं, हट रहे हैं। जबकि हमारे देश के सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ठीक है। और जो अभी बात किया जाए कि आखिर राष्ट्रीय पशु बनाने का नियम क्या होता है, तो आइए समझते हैं। कोई भी पशु राष्ट्रीय पशु तभी घोषित होता है जब केंद्र सरकार प्लस भारत की जनता, और याद रखिएगा सभी धर्म प्लस समुदाय। जब भारत की जनता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, अगर वो एकजुट हैं और वो उस बात की मांग कर रहे हैं, तो आखिर केंद्र सरकार को लोचा कहां पड़ रहा है? आखिर कानून बना काहे नहीं रही है? और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, पहली बार भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पशु बनाया था लायन को, शेर को, 1969 में। 1969 में भारत सरकार ने उस समय शेर को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, शेर को। फिर उसके बाद से कुछ चेंजिंग हुए, कुछ बदलाव हुए, जिसके बाद से द रॉयल बंगाल टाइगर जिसको हम लोग बाघ कहते हैं, फिर उसके बाद से शेर के बाद से हमारे देश में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो क्या केंद्र सरकार गाय को नहीं दे सकती है, जिसकी मांग हमारे देश के शंकराचार्य, हमारे देश में
सभी धर्म के, किसी एक धर्म नहीं बल्कि हर धर्म के लोग मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो अगर राष्ट्रमाता घोषित हो गई तो तथाकथित हमारे देश में जो हिंदू विजय सम्राट कहे जाने वाला नेता है वोट किस नाम पर मांगेंगे? आखिर समाज को संदेश कैसे देंगे? समाज में ये संदेश जाएगा कि हमारे देश में फिर से गंगा जमुना की तहजीब जाग उठी है, फिर से हिंदू और मुसलमान की एकता जाग उठी है, सब लोग अब धर्म और जाति को लेकर लड़ने वाले नहीं हैं। तो उनको वोट कौन देगा तब? क्योंकि वोट तो लोग इसी नाम पर पाते हैं, हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे में लड़ाकर, हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे में लड़ाकर ही ये वोट पाते हैं, और उनका सबसे बड़ा वोट बैंकिंग यही है। और यही जब छीन जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस बात पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए तो हमारे साथ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।